So, hello guys, welcome to my channel. Today we gonna discuss about 5 terms and terminology about child health nursing और pediatric health nursing के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग इन तक जरूर देखिएगा। मैं ले लेता हूँ टॉपिक्स को। हमारा आज फर्स्ट टॉपिक्स है साइनोसिस। CYANOSIS। साइनोसिस देखिए एक ऐसी चीज है हमारे बॉडी के अंदर या बच्चे की बॉडी के अंदर ब्लड सेल रहता है, ब्लड टिश्यू रहता है। ब्लड सेल बेसिकली बात करते हैं, ब्लड सेल जो होता है ब्लड वेसल के अंदर सरवाइव करते रहता है स्मूथली। तो ये जो प्रोसेस होता है, अगर ब्लड सरवाइव किस तरीके से करेगा, आरबीसी या रेड ब्लड सेल जो होता है वो किस तरीके से सरवाइव करेगा, उसके लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर बेबी के बॉडी के अंदर ठीक ठाक से ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो जो है वो सरवाइव नहीं कर पा जाते, रप्चर हो जाता है, एक ही जगह जम जाता है। तो क्या हो जाता है, जहां पे जम जाता है उस जगह ब्लूइश या ग्रीनिश कलर हो जाता है। ब्लूइश मतलब ये देखिए इस तरह का जो है थोड़ा इस तरीके का डीप कलर हो जाएगा, और ब्राउनिश जो है ये देखिए मूर्ति के जो कलर है इस तरह का ब्राउनिश कलर हो जाता है बेबी के स्किन के अंदर। तो ये बेसिकली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, नेल पे हो सकता है, लिप्स पे हो सकता है, आंखों की जो ये चारों साइड होता है यहाँ पे हो सकता है, और स्किन के कहीं पार्ट पे भी, कहीं पोर्शन पे भी ये नजर आ सकते हैं। तो ये देखिए बेसिकली किस तरीके से होता है, अगर हम बहुत ही कोल्ड में रहे हैं या बहुत ही ठंडा, कहीं पे जैसे लिक्विड नाइट्रोजन हो गया, कहीं पे बहुत देर तक लिक्विड नाइट्रोजन गिरता रहा या लग गया है लिक्विड नाइट्रोजन, बहुत ठंडे में रहे, तभी जो है इसका जो है सरवाइव करने का प्रोसेस जो है वहां पे जम हो जाता है या सुनना पड़ जाता है। इसीलिए जो होता है ग्रीनिश कलर हो जाते हैं, ब्लूइश कलर हो जाते हैं। और देखिए जो हम टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, रिंग वगैरह पहनते हैं, कोई कोई जो है ना रिंग पहनते हैं, इस तरीके से अगर रिंग पहना हुआ है यहाँ पे जम जाता है तो क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, ब्लू मतलब रेड कलर से वो ग्रीनिश कलर हो जाते हैं, और जो है ब्राउन कलर का हो जाते हैं, ब्लूइश कलर हो जाते हैं। तो ये जो होता है बेसिकली इसको हम बोलते हैं साइनोसिस। चलिए बात करते हैं नंबर सेकंड जो हमारा पॉइंट BFHI यानी कि बॉडी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंटरवेंशन। BODYFRIENDLY HOSPITAL इनिशिव, बॉडी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिव। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संस्था, और यूनिसेफ जो कि एक हेल्थ रिलेटेड मतलब संस्था है, तो ये दोनों संस्था मिलके वर्ल्ड एक प्रोग्राम इन्वेंट किया था कितने सालों में, 1990 और 1992 के बीचों में, यानी कि 1990 1992 की ये जो सदी के अंदर एक प्रोग्राम को इन्वेंट किया था। किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने। ये प्रोग्राम में बेसिकली क्या बोला गया था, हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसे एनवायरनमेंट बनाया जाए कि तभी सभी लोगों के साथ उसका जो एक्सपीरियंस है खुद शेयर कर सके, और जो है लोगों को बताया सके कि ब्रेस्ट मिल्क, बेबी जो पीता है मिल्क, ब्रेस्ट मदर का ब्रेस्ट का मिल्क जो पीता है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। पहले अब देखिएगा दादा परदादा की जब टाइम पे होता था तो उसको देखिएगा 6 मंथ या 5 मंथ तक ब्रेस्ट मिल्क पिलाया जाता था। बाद में को जो है नॉर्मली खाना जो दाल चावल मखनी मूढ़ी वगैरह हो गया सभी कुछ खिलाया जाता था ताकि उसका बॉडी जो है ठीक ठाक से प्रिपेयर हो सके। लेकिन नहीं, हमारे ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा एक न्यूट्रिएंट्स होता है, बहुत ही सारा, एक नहीं बोलूंगा, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि है बेबी के बॉडी के लिए बहुत ही सेहतमंद होता है। तो ये जो चीज होता है बेसिकली 2 से 3 साल तक ब्रेस्ट मिल्क पिलाना चाहिए बिना हिचकिचाहट के। तो ये जो चीज होता है ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जो है सभी के साथ जो है ये प्रोग्राम करके बताया गया था। इसको ही हम बोलेंगे BFHI यानी कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। चलिए बात करते हैं नंबर 3 में जो कि है हमारा सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का मतलब समझाते हैं आपको। एनीमिया मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल मतलब क्या हो गया, वहां पे ब्लड को हीमोग्लोबिन चाहिए, हीमोग्लोबिन पहुंचाने का काम। तो देखिए ये बेसिकली जो है सिकल सेल एनीमिया,
ये जेनेटिकली होता है, किसी किसी टाइम अगर न्यूट्रिएंट्स के प्रॉब्लम होता है तो भी हो सकता है ये। तो देखिए आरबीसी, आरबीसी का शेप क्या रहता है, गोल रहता है, इस तरीके का कुछ गोल शेप रहता है, ताकि क्या है वो ब्लड वेसल के अंदर ठीक ठाक से सरवाइव कर पाए। ये गोल है, इसको यहां से गिराऊंगा तो ये जो है सरवाइव कर पाएगा ठीक ठाक से। और ही अगर उस चीज ये क्या हो जाते हैं, गोल ब्लड सेल इस तरीके का हो जाते हैं, चांद की तरह हो जाते हैं, तो क्या होता है सरवाइव करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। बेसिकली जो होता है आरबीसी का सेल मतलब सरवाइव लेंथ जो होता है 120 डेज होता है, करीब करीब 4 मंथ के करीब। तो ये देखिए अगर इस तरीके का होएगा तो क्या होएगा, चलने में प्रॉब्लम आएगा। कि समझ लीजिए ये जो हो गया, ये हमारा अगर ये गोल रेड ब्लड सेल गोल से अगर इस तरीके का कुछ हो जाएगा, इस तरीके का होएगा, तो बेसिक सा बात है इसके अंदर जो चलने फिरने में प्रॉब्लम आएगा, इस तरीके का जाएगा, ठीक ठाक से नहीं हिल पाएगा। ये देखिए आप हिल नहीं पा रहा है ठीक ठाक से। ये जो होता है रेड ब्लड सेल का सर्वाइव प्रोसेस में रुकावट आता है, खेद आता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड की क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफरेंस नजर आते हैं, इसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। चलिए बात करते हैं नंबर 4 पे, जो चीज है हमारा चिकन पॉक्स। सभी जानते हैं चिकन पॉक्स क्या चीज है। ये बेसिकली बच्चों में जो है ज्यादातर नजर आते हैं, ये स्पेशली बच्चों के अंदर ही नजर आते हैं। तो देखिए चिकन पॉक्स जो चीज है, पॉक्स के बारे में सभी को जानकारी होगा। स्किन के अंदर, तो चिकन पॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन के अंदर ऊपर अगर कहीं पे भी इचिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा सा इचिंग होने के बाद क्या होएगा, वहां पे छोटा छोटा ब्लड का मतलब ब्लड जम जाएगा, छोटा छोटा तरीके से एक पिंपल की तरह नजर आएगा और ब्लड जम जाएगा। वहां पे रेडनेस बहुत ही ज्यादा होएगा, हॉट हो। आप जब चेक करोगे इस तरीके से हाथ देखे तो वो हॉट हो जाएगा, आपको हॉट फील होएगा वहां पे, और जो है इचिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं वहां पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि चिकन पॉक्स। ये जो होता है बेसिकली एक वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम है वर्सीला जोस्टर वायरस। तो वायरिसेला जोस्टर वायरस जो है, सॉरी वायरस के नेम पे थोड़ा गड़बड़ी आने के लिए, वायरिसेला जोस्टर वायरस जो है ये अगर हमारे बेबी के अंदर घुस जाता है किस तरीके के, तो ये जो है बेसिकली बॉडी में इफेक्ट करता है। उस चीज के इफेक्ट की एक्शन को क्या परफॉर्मेंस होता है, दिखाते हैं चिकन पॉक्स के जरिए। तो उसको ही हम बोलते हैं चिकन पॉक्स। चलिए बात करते हैं नंबर 5 चीज का, जो कि है हमारा लास्ट टॉपिक, स्पाइन बाइफिडा। स्पाइन बाइफिडा देखिए बेसिकली क्या चीज होएगा, आपको पहले ही बता दिया था, 2 टर्म्स आपको बताया था ना, माइलोसिल और मेनिंजोमाइलोसिल के बारे में। तो माइलोसिल क्या हो गया, हमारे बैक पे जो होता है, अगर कुमड़ी या थैली के अंदर थैली की तरह नजर आता है, वहां पे अगर पानी जम जाता है तो उसको हम बोलते हैं माइलोसिल। अगर पानी के साथ अगर यहाँ पे बैक पे स्पाइनल फ्लूइड कॉर्ड पे थोड़े थैली के अंदर बाहर आके वहां पे नर्व्स घुस जाता है, और जो है स्पाइनल मतलब फ्लूइड कॉर्ड भी वहां पे घुस जाते हैं, तो क्या होता है वो मेजर एक सीवियर कंडीशन हो जाता है बेबी के अंदर। ये जो चीज होएगा ये बहुत ही डेंजरस होता है। ये जो स्पाइनल फ्लूइड कॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम आता है, मेनिंजोसिल और मेनिंजोमाइलोसिल की तरह प्रॉब्लम आएगा स्पाइनल फ्लूइड कॉर्ड के अंदर बेबी के बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली, स्पाइनो बाइफिडा। तो ये हो गया हमारा 5 टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।